उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज हमारे शिविर का दूसरा दिन है। आरंबोल बीच है ना, ये आरंबोल में कौन जगह सनसेट, कौन जगह का नाम क्या है? सनसेट हॉरिजन। सनसेट हॉरिजन है ना? सनसेट हॉरिजन। हाँ, सनसेट हॉरिजन में आज प्राकृतिक चिकित्सा योग शिविर का दूसरा दिन है। ये यहाँ पर आपने कल से कुछ क्रियाएं की हैं, शुद्धिकरण भी किया है, डिटॉक्सिफिकेशन भी किया है, मिट्टी के भी कुछ उपचार किए हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं मिट्टी से उपचार। मिट्टी से हम अपने शरीर को किस प्रकार ठीक रख सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। मिट्टी हमारे जीवन का एक अंग ही है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में है। विद्वानों का, बुद्धिजीवियों का, स्कॉलर्स जो हमारे शोधकर्ता लोग हुए, उनका भी यही कहना रहा कि जब तक हम मिट्टी के स्पर्श, मिट्टी के संपर्क में रहे, हम अधिक स्वस्थ थे। जब से कंक्रीट, पत्थरों के मकान, पत्थरों का जीवन हुआ, हम हल्के पड़ गए। कहते हैं कच्चे घरों में रहने वाले लोग बड़े पक्के होते थे, मजबूत होते थे, लंबे जीते थे, स्वस्थ रहते थे। जब से हम बड़े बड़े मकानों में प्रवेश किया हम लोगों ने, रोशनी बंद हो गई, आर्टिफिशियल बनावटी रोशनी हमें प्राप्त होने लगी। नीचे पत्थर, ऊपर पत्थर, चाहे इधर पत्थर उधर पत्थर, पूरे में पत्थर ही पत्थर हो गया और हम दुखी हो गए, परेशान हो गए। हमारे पास में कोई विशेष डॉक्टर नहीं होते थे, हमारा डॉक्टर मिट्टी थी। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक जीवन मिट्टी में ही बीतता था। हम बचपन में रेत में यूं ही खेलते रहते थे, मिट्टी में खेलते रहते थे। माँ डांटती भी नहीं थी, उसको पता है मिट्टी हमारा जीवन है, क्योंकि माता पिता स्वयं मिट्टी से ही जुड़े हुए थे। आज अगर किसी बच्चे को जरा सी मिट्टी लग जाए तो घर वाले भी डांटते हैं और टेलीविजन वाले भी समझा ही रहे हैं कि मिट्टी में कीटाणु हैं। अन्यथा कुश्ती लड़ने वालों को कभी कीटाणु नहीं लगे। कुश्ती लड़ने वाले जो मिट्टी में कुश्ती लड़ा करते थे, वो एकदम फिट तेरे यूं बलवान दिखाई देते, पसीने से लथपथ और मिट्टी मिट्टी फिट रहते। और फिर उसके बाद आया लाइफ बॉय साबुन, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है जहां, लाइफ बॉय है वहां जहां, मतलब हो गया तो समझ गए लोग। तो साबुन का प्रचार किया गया, मिट्टी से नहाते थे। मुल्तानी मिट्टी हमारे यहाँ पर प्रयोग में आया करती थी, उपयोग में आती थी। माताएं मुल्तानी मिट्टी से सिर धोया करती थी, हमारे लोग मिट्टी से नहाया करते थे। मुझे याद है कि मेरे पास एक व्यक्ति मॉरिशस से 2014 में आए, संजय छेदी। संजय छेदी जब मेरे यहाँ बाथरूम में घुसे, बोले आचार्य जी साबुन तो है नहीं नहाने के लिए, साबुन दे दीजिए। मैंने कहा रखा तो है। हमारे यहाँ इतना बड़े घमेला टाइप का होता था जो मिट्टी का बर्तन, उसमें मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, ये सब का एक मिश्रण बढ़िया पेस्ट रखा होता था, मतलब सबके लिए नहाने के लिए। मैंने कहा वो है वहां पर, उसी को मल मल के नहाइए। बोला अच्छा इसको मल के नहाना है। मैं कि थोड़ा थोड़ा मलना है, पूरा खत्म नहीं कर देना है। तो हम सब उसी से नहाया करते, साबुन नहीं होता था। अब कहते हैं कि जब वो नहाए उससे और नहा करके जब निकले
आकर के बोलते हैं, ऐसा लगता है आचार्य जी मैं तो आज पहली बार ही नहाया हूं। वर्षों में, मतलब नहाता तो रोज था, लगता है कि आज मैं बहुत फ्रेश हो गया हूं मिट्टी से नहाने के बाद। आपको भी लगता होगा कि जैसे आप मिट्टी धोते थे, मिट्टी से नहाए हैं, फ्रेश हुए हैं, तो मिट्टी के नहाने के बाद में शरीर एकदम हल्का फुल्का लगता है। क्यों? मिट्टी लगती है, सूखती है हमारे शरीर पर, सूखती है तो हमारी स्किन पर खिंचाव लाती है सूखते समय, और जब आप नहाते हैं तो छोड़ती है, तो मिट्टी अंदर से जहर को चूसने का काम करती है। तो वो जहर केमिकल हमारी बॉडी में प्रवेश करवा दी है साबुन के द्वारा। मिट्टी जो जिस टाइप की मैंने मिट्टी आपको बताई है, अगर आप उससे नहाते रहते और हम लोग नहाते रहते तो त्वचा पर दाग, धब्बे, झाइयाँ, मुहासे वगैरह कुछ नहीं होता। फर्स्ट क्लास मिट्टी रक्षा करती है। मुल्तानी मिट्टी को लोग नहाने में यूज करते हैं, हम पूरे शरीर पर लेप लगाने में यूज करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, चंदन, सफेद चंदन, गुलाब जल, ये सब मिला करके लेप लगाना चाहिए, और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। ये आसान है, अपने घर में इसको बनाया जा सकता है, ये बहुत इजी है और इतना सुलभ है। ये मुल्तानी मिट्टी आसानी से कहीं मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप साबुन से मुक्ति पा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, बालों को अगर धोना है तो थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए तो बढ़िया लाभ दे। नींबू, गुलाब जल, बल्कि गुलाब जल में ही गीला कर दीजिए। एक ने कहा इतना गुलाब जल तो बहुत महंगा है। अरे तेरी हद हो गई यार, मतलब हर बात में कहीं ना कहीं टांग फंसा देंगे। ये महंगा है, ये सस्ता है, ये मिलता नहीं है। ओ यार ढूंढो ना, आजकल तो ऑनलाइन बहुत चीजें मिल रही हैं, झट से आपके घर पहुंच जाएगी चीजें। तो ये कुछ नहीं, ये सस्ता, ये महंगा, इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है वही हमको यूज करना चाहिए। मैंने एक छोटी सी बात सुनी थी टेलीविजन, मैं अपने मोबाइल में देख रहा था, मिट्टी के बारे में बताया जा रहा था कि विदेश से कोई महिला भारत आई थी। भारत आने के बाद जब वापस जा रही थी तो वापस जाते समय उसने एक दृश्य देखा कि काफी सारी महिलाएं एक तालाब के किनारे काली काली मिट्टी लगा करके बैठी हुई हैं। वहां कोई नेचुरोपैथी सेंटर नहीं था। वो महिलाएं प्रतिदिन उस मिट्टी से ही मिट्टी को लेप लगा के नहाया करती थी। उसको बड़ा कौतूहल हुआ, ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने के बाद वो महिला उनके पास गई, क्योंकि उसको तो वैसे ही देर हो रही थी, फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन थोड़ा सा समय था क्योंकि आदमी स्पेस लेके चलता है। तो जाकर के जल्दी जल्दी उनका फोटो खींचा, पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं, क्या है ये सब। अरे बोले ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हम मिट्टी से नहाते हैं। और बोले आप में से कोई नहा के दिखाओ, मतलब लगा हुआ है, नहाइए। और जब नहाए तो शरीर अंदर से चिकना चिकना, इतना साफ सुथरा, बढ़िया शाइनिंग मारता हुआ निकला अंदर से। क्यों? महाराष्ट्र में भी चिकनी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है, पता होगा आप लोगों को। अभी कई जगह तो काली मिट्टी इतनी बढ़िया है, उससे आदमी नहाता है और वो नहाने में काम आती है काली मिट्टी। हमारे उत्तर प्रदेश में भी काफी स्थानों पर काली मिट्टी मिल जाती है, गुजरात में भी काली मिट्टी मिलती है, तो काफी स्थानों पर काली मिट्टी मिल जाती है। काली मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी, चिकनी यानी कि बहुत बढ़िया सॉफ्ट चिकनी, नहाने लायक बढ़िया मिट्टी। तो आप इसका मिट्टी, काली मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। और वो उस महिला ने जब देखा कि यार ये तो कमाल की चीज है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और उन महिलाओं ने तो मिट्टी का पुल जैसा बना रखा था वहीं तालाब के पास ही। तो वो महिला विदेशी बाहर गई, अपने देश गई, अपने देश में जाकर के उसने मड पुल बनाया, मड पुल बनाया। और मड पुल बना करके उसमें वो पहले खुद घुसने लगी, खुद नहाने लगी, और वहां पर फिर उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए। क्यों? वहां तो अट्रैक्शन बढ़ गया। कितनी कमाल की चीज है, बड़ा सा मड पुल बना दिया उसने। और बनाने के बाद में आकर के लोग, महिलाएं, लड़कियां वगैरह करके वहां पर खूब अपना स्नान करें और मिट्टी में अपना लथपथ लथपथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कमाल की चीजें हैं ये।
लेकिन हम लोग बच करके निकलने का प्रयास करते हैं, ये तो संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। आप अपने घर के आंगन में मिट्टी लगा के बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, कौन रोक लेगा आपको, बताइए। आप घर की छत पर बैठ जाइए, घर की छत पर आपको प्रॉब्लम होती है तो ओट कर लीजिए, जरा सी कोई कपड़ा टांग लीजिए, बैठ जाइए, कौन रोकेगा आपको। लेकिन बहाने बनाओगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप घर में मिट्टी से स्नान कर सकते हैं बंधु। तो आप मिट्टी में जो जो चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। हल्दी, चंदन, सफेद चंदन, गुलाब जल, और क्या था, कोकोनट ऑयल। और अगर खुजली है शरीर के अंदर तो थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी, कहीं कट लगे हुए हैं शरीर के अंदर, वो कट वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। आपकी बॉडी को हील कर देगी, रिपेयर कर देगी मिट्टी। कितना बढ़िया काम करती है। तो ये हमारे शरीर पर मिट्टी का लेप लग सकता है। और पीली मिट्टी, जहां कहीं काली मिट्टी नहीं मिलती वहां पीली मिट्टी मिलती है, और पीली में भी चिकनापन होता है। जैसे घरों में माताएं लेपन करती थी, गोबर और मिट्टी का लेप किया करती थी, अपने कच्चे घरों की लिपाई करती थी, तो जो पीली मिट्टी होती थी उस मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं आप लोग। लाल मिट्टी, जो कहीं कहीं लाल मिट्टी मिलती है, और लाल मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा आप लोगों को, बड़ा अच्छा लगेगा। तो लाल मिट्टी अपने शरीर पर आप लोग लगा सकते हैं। कितनी देर लगाना चाहिए, 30 से 40 मिनट तक मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। और जब आप 30 से 40 मिनट तक मिट्टी का लेप लगाएंगे, आपका जो शरीर है ये एकदम कंचन जैसा हो जाएगा, बड़ा सुंदर, बड़ा साफ सुथरा, बढ़िया, दूर से ही दिखाई देगा यार, तो कमाल हो रहा है। तो इस प्रकार से आप मिट्टी का सेवन कर सकते हैं, लेप लगा सकते हैं। और जैसे मिट्टी से नहाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी को सोराइसिस हो गया, सोराइसिस, और या एक्जिमा हो गया है, शरीर पर दाग धब्बे हैं, तो ऐसी अवस्था में कौन सी मिट्टी ले सकते हैं, और मिट्टी ली जा सकती है। वो मिट्टी है काली मिट्टी या पीली मिट्टी, जो भी मिट्टी आपको मैंने बताई है। इस मिट्टी में गोबर मिलाइए, देसी गाय का गोबर मिलाइए, ये स्किन डिजीज के लिए है, और उसमें गोमूत्र मिलाइए, और उस मिट्टी का लेप आप पूरे शरीर पर कर लीजिए। जैसे आप पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप करेंगे तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लाभ देने वाला है। इसी प्रकार से आप सभी मिट्टी के संपर्क से दूर न भागें। मिट्टी हमारा जीवन है। तो स्किन डिजीज के लिए गोमूत्र और गोबर मिश्रित मिट्टी आप पूरे शरीर पर लगा करके बैठ जाते हैं, शरीर एकदम साफ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, बहुत बढ़िया, अच्छा। तो खारिश वारिश सब खत्म हो जाती है। अब इसके साथ मिट्टी, अगर किसी को दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों के दर्द के लिए मिट्टी, अगर जोड़ों में दर्द है तो वही काली मिट्टी या पीली मिट्टी ले लीजिए। तो पीली मिट्टी लेने के बाद में आप लगभग 1 किलो मिट्टी लें, उसमें हल्दी डालिए 2 चम्मच, तिल का तेल डालिए लगभग 50 ग्राम, नमक 2 चम्मच, इसको आप पकाइए। इसको अच्छी तरह से कढ़ाई में डाल के पकाइए। पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह से हलवा जैसी बन जाए, तैयार हो जाए, तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए, पोटली बना लीजिए। जैसे ही आप 2 पोटली बनाएंगे तो गरम गरम पोटली होगी, तो पोटली को ऐसे पकड़ के, ऐसे यूं पकड़ने के बाद फिर घुटनों की सिकाई कीजिए, कमर की सिकाई कीजिए, गर्दन की सिकाई कीजिए। तो आप इससे सिकाई कर सकते हैं। जब आप इससे सिकाई करेंगे, एक स्थान की सिकाई करें, और जब लगे कि कुछ ठंडी होने लगी है, इसको यूं दबा करके रोटी टाइप का बना दीजिए, जो आप पेट पर लगाते हैं मिट्टी। इसको आप फिर क्या करेंगे, अपने घुटने पर बांध दीजिए। पहले देख लेना सहने लायक है क्या। अगर सहने लायक है तो आप इसको अपने पेट, घुटने पर या अपनी कमर पर लगानी है तो लंबी पट्टी बनाइए, लंबी रीढ़ के जैसी
लंबी पट्टी बनाइए। तो लंबी पट्टी अपने पीठ पर लगा लीजिए, गरम, उस पर लेट जाइए या पेट के बल लेट जाइए, ऊपर से पट्टी लगा लीजिए। तो बहुत लाभ देने वाली होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कमाल की चीज है। ये मिट्टी चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन मिल नहीं पाता, समझाया नहीं, समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे करें। तो इस तरह से आप जोड़ों के दर्द के लिए मिट्टी का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं दिया करता था और आज भी देने वाला हूं। जब मैंने प्राकृतिक चिकित्सा सीखी ही थी, सीखने के बाद मैं अपने घर गया माँ से मिलने के लिए। जब माँ से मिलने के लिए गया तो हमारे पड़ोस में, जिसको हम आंटी जी बोलते थे, आंटी जी कहना सीख गए थे हम भी बाहर निकल करके। पहले तो चाची, ताई और उस तरह के सब बोला करते थे। तो आंटी जी घर पर आई, मेरी माँ से कहा कि उनको तो बहुत दर्द हो रहा है। मैं सुन रहा था कि कैसा दर्द है। बोले आप चलो। मैं जब गया तो नीचे गुप्तांग के नीचे, यहाँ पर उसको फोड़ा निकला हुआ। अब फोड़ा जो निकला हुआ था, अब फोड़े में कितना दर्द होता है आपको भी, जिसको हुआ है वो जानता होगा कि फोड़ा कितना भयानक होता है, कितना दर्द होता है इसमें। तो फोड़ा जो था वो बहुत पीड़ा दे रहा था। किसी दवाई से, पेन किलर से भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। सब पेन किलर वगैरह सब उसको फेल थे, इतना भयानक दर्द। इसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। मैंने क्या किया, एक ईंट गरम करवाई, देहाती एक ईंट गरम करवाई, ईंट को कपड़े में लपेटा, उसकी सिकाई करवाई। इधर मिट्टी उनके यहाँ पर थी, मिट्टी को गीला करवा दिया मैंने, ठंडा पानी डलवा दिया। थोड़ी देर में मिट्टी तैयार हो गई और उसकी थोड़ा मोटी मोटी परत, इतनी मोटी परत, 2 इंच 2.5 इंच मोटी परत लेकर कपड़े पर रख करके नीचे की तरफ सिकाई करके उसको बांध दिया, अच्छी तरह लगा दिया, उसको छोड़ दिया। आपको बताता हूं, लगभग 40 मिनट के बाद मैं वापस आया, क्योंकि लगा कि मैं चला गया था। जब वापस आया तो वो व्यक्ति सोया हुआ था, उसको नींद आ गई थी, दर्द खत्म हो गया था, क्योंकि गरम से सिकाई किया, एकदम ठंडा लगाया तो दर्द एकदम कंट्रोल हो गया। और आपको आश्चर्य और होगा कि उसके अंदर जो व्हाइट पस पड़ा हुआ था, वो पस भी निकल गया और गंदा गंदा जो ब्लड था वो सब उसके अंदर से वो फूट गया, फोड़ा फूट गया। और वो व्यक्ति कितना खुश। अरे बोले मेरा तो एक ही पट्टी के अंदर, एक ही पट्टी से ये फोड़ा ठीक हो गया, अब तो चमत्कार हो गया। तो कमाल की चीज है ये, पर हम लोग इसके बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं, क्योंकि हमारे सामने दूसरी चीजें परोस दी गई हैं। ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने परोस दी गई कि तुम ये खाओगे, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इसे नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ये नहीं करोगे तो मर जाओगे। अरे मरने का डर हमारे दिमाग में डाल दिया है, मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से तो ठीक हो गया, फोड़ा ठीक हो गया। तो कभी भी अचानक घर में ऐसी समस्या बनती है तो आप इस कार्य को कर सकते हैं, ये कठिन काम नहीं है। मिट्टी कौन सी लेनी चाहिए? आप सोचेंगे गमले की मिट्टी मत ले लेना। जो गमले में मिट्टी होती है वो मिट्टी नहीं, वो खाद होता है, खाद वाली मिट्टी होती है। और खाद वाली मिट्टी सड़ा देगी आपके उस अंग को, वहां से बेकार कर देगी, फफोके आ जाएंगे, खुजली हो जाएगी। मिट्टी कम से कम 3 या 4 फुट गहरे गड्ढे की मिट्टी होनी चाहिए। कहीं पर सीवर खुदाई हो रही है, किसी का मकान बन रहा है, बेसमेंट खुदाई हो रही है, वहां से साफ मिट्टी निकलती है, सुगंध वाली मिट्टी निकल रही होती है, खुशबू आती है मिट्टी के अंदर से। क्या खुशबू आती है, पानी डालोगे बड़ी महक आती है। तो वो मिट्टी आप वहां से कट्टा 2 कट्टा भर के लाके रख लो अपने घर पर। आप गाड़ी लेके कहीं जाते हैं, स्कूटर लेके जा रहे हैं, आपको लग रहा है यार किसी के यहाँ से बड़ी अच्छी मिट्टी निकल रही है, आप चॉइस कीजिए, आप जाकर के देखिए, वो मिट्टी को लेके आइए अपने घर में, वो मिट्टी बहुत लाभ देने वाली होगी। तो इस तरह से आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो गहरे गड्ढे की साफ मिट्टी चाहिए, क्योंकि खाद वाली मिट्टी अगर होगी तो खाद वाली मिट्टी आपको उल्टा बीमार कर देगी, वो ठीक नहीं है।
उसमें खाद नहीं होना चाहिए। अगर कई देश ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मिट्टी उपलब्ध नहीं होती, फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऐसा ही भी देश है, आप केवल शहर को मत देखिए कि हमारे शहर में मिट्टी नहीं है। आपको गाड़ी लेकर के शहर के बाहर जाना होगा तो वहाँ भी मिट्टी मिल जाएगी। यूएसए से फ़ोन आते हैं मेरे पास, अलग अलग देशों से फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ तो मिट्टी नहीं मिलती है। तो उसके लिए आपको जंगल के इलाकों को टटोलना पड़ेगा, जंगल के क्षेत्रों में जाना होगा, तो वहाँ पर आपको मिट्टी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मिट्टी नहीं मिलती, मिट्टी मिल जाएगी। 100 किलोमीटर से लाइए, 200 किलोमीटर से लानी पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य आपको लेना है। मैं कहता हूँ कि जहाँ नहीं मिलती, अब 200 किलोमीटर दूरी पर मिट्टी मिल गई तो मिल गई, लेके आओ, किसी तरह से मंगवाओ किसी से, तो सब कुछ हो सकता है। तो मिट्टी हमारे लिए किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, विषय ये था। ब्लड प्रेशर होने पर ताजा पानी भरपूर पीना चाहिए, नंबर 1। ताजा पानी पीने से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है आदमी। सिर धो लेना चाहिए अगर बीपी हो गया है। ऐसी अवस्था में पेट पर ठंडी मिट्टी की पट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी पहले गीला करके रख दीजिए और पेट पर मिट्टी लगाइए, पट्टी बना लीजिए, जैसा आपके पेट में यहाँ लगवा रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया मिट्टी हम लोग लगा रहे हैं, काफ़ी दूर से मिट्टी लानी पड़ती है हम लोगों को यहाँ पर भी। तो मिट्टी आप अपने पेट पर लगवाइए। अब क्या करेंगे, अगला काम, थोड़ा सा चौड़ाई में मिट्टी फैला लीजिए। डिप्रेशन हो, टेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी समस्या हो मानसिक, आप माथे से लेकर बल्कि आंखों से लेकर के ऊपर तक पूरा सिर तक पूरा कवर कर दीजिए, पूरा पैक कर दीजिए। जब आप पूरा पैक कर देंगे तो एकदम ठंडा हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्र ठंडा हो जाएगा। इस पर पूरे पर मिट्टी का टोप लगा के लेट जाइए चुपचाप शवासन में। शवासन में कई लोग क्या करते हैं, मिट्टी लगा ली, आंखों पर मिट्टी लगी है, और मजे की बात सुनो, इतनी मिट्टी यहां से यूं हटाते हैं, जरा सी खिड़की खोलते हैं आंखों की और मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। आश्चर्य की बात देखो, एक ने तो कमाल कर दिया। मैं थोड़ा गया ही था कहीं पर, मिट्टी लगा करके जरा सी मिट्टी यूं हटा रखी और हाथ उठा करके गेम खेलने में लगा हुआ। गरज तेरी जय हो, तो इतनी देर भी शांत नहीं लेट सकता, अशांत व्यक्ति है। तो ऐसा काम नहीं करना है, चुपचाप शवासन में लेट जाओ, ओम का जप करो, आते जाते श्वास पर मन को टिकाओ और बहुत आनंद के साथ में आप लेटे रहें। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो कम से कम 30 से 40 मिनट तक मिट्टी का टोप और पेट पर मिट्टी लगी रहे। और उसके बाद आप क्या करें, सादा पानी का एनिमा ले लें, नींबू पानी डाल दें, नींबू मिला लें पानी में और सादा पानी का एनिमा आप ले लीजिए। तो सादा पानी का एनिमा आपको बहुत लाभ देगा। बस इसके करने के बाद ही आप बीपी चेक कर लीजिए, एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। खीरे का रस पी लीजिए, लौकी का रस पी लीजिए, बीपी एकदम कंट्रोल। ये दवाई नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये दवाई नहीं खाऊंगा, बीपी की टैबलेट नहीं। हमारे यहाँ तो दवाइयाँ मिलती ही नहीं है, हम लोग दवाइयाँ देते ही नहीं है। कहाँ दवाइयाँ, शुगर की दवाई हम नहीं देते और ठीक होके जाते हैं लोग। तो इसी प्रकार से मिट्टी अपने शरीर पर आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी अपने शरीर पर आप लोग लगाइए। मिट्टी पैर पर लगाना, पैर के तलवे पर मिट्टी का लेप करना। मिट्टी जब आप पैरों पर लगाते हैं, पैर के तलवे पर लगा कर लेट जाइए, लाभ मिलेगा आपको। पैर के तलवों में कई लोगों को बहुत जलन होती है। अब ये जलन और ये सब बीमारियां जितनी भी, इनके कारण अलग अलग हैं। ये क्यों हो रहे हैं? जिसको आंव जमी पड़ी होती है, आंव, म्यूकस अगर अंदर जमा हुआ है तो आपके पैर के तलवे जलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बात आपको बताई नहीं जाती हैं। पैर के तलवे का इलाज अलग से चल रहा होता है, ठंडक देने का इलाज चल रहा है। लेकिन वो ठंडक ऐसे नहीं आएगी जब तक आप अपनी आंतों को साफ नहीं करेंगे, इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तब तक आपके पैर के तलवे की जलन
जा नहीं सकती बंधु। आपका सिर भारी है, सिर में दर्द हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण नहीं है। अलग अलग फिर चर्चा करेंगे, सिर दर्द पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तो हमारा जो पुराना चैनल था वो बंद हो गया इस कारण से। अब हमें नए सिरे से सामने चीज़ों को लाना पड़ेगा दोबारा से, और बढ़िया ढंग से लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आप मिट्टी के द्वारा अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। एक प्रक्रिया आप देख रहे हैं, गड्ढे वाला। ये गड्ढा एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, रेत में हम दबा रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ रेत है। लेकिन ये यहाँ का रेत, समुद्र तट का जो रेत है, समुद्र के किनारे वाला रेत है, ये सामान्य रेत नहीं है। ये हमारे उधर के जैसा रेत नहीं है, इसमें और वहां के रेत में अंतर है। आप बोलो, क्या बोलने की अनुमति, बोलो क्या अंतर है? खारे पानी वाला, खारे पानी के से मिश्रित ये नमक वाला रेत है। ये पूरी बॉडी में जो दर्द आदि होंगे, नाड़ियां वर्क नहीं कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, वो काम करना शुरू कर देंगी, दर्द आदि को दूर कर देगा। ये कमाल का काम है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है इस समय। आज मेरे भाई का फोन आया, दीपक शर्मा का, वो दिल्ली रहते हैं। बोले अभी क्या चल रहा है? मैंने कहा भाई रेत में दबाया हुआ है सबको। बोले मिट्टी में ज्यादा लाभ मिलेगा, रेत में कम मिलेगा। मैं कि बिल्कुल भूल जाओ, रेत के अपने लाभ हैं और मिट्टी के अपने लाभ हैं। जो मिट्टी में मिलेगा वो रेत में नहीं मिलेगा, जो रेत में मिलेगा वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से शरीर पर ये चीजें काम करती हैं। तो शरीर को हील करने के लिए ये बहुत बढ़िया नेचुरल आपको सब कुछ है मिला हुआ है, एकदम नेचुरल। मुझे लगता है कि कमाल का नेचुरल है, बहुत अच्छा एक वातावरण आपको प्राप्त है। और बढ़िया आश्चर्य की बात है, देखो घूमने के लिए भी रेत और कच्ची जमीनें आपको मिल रही है। चप्पल वगैरह पहन कर चलते तो अजीब सा लगता है, नंगे पैर नंगे पैर ही पूरे में घूमते रहते। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन यहाँ पर पूरी तरह से नैसर्गिक हो रहा है। इसको बोलते हैं निसर्गोपचार। मिट्टी के द्वारा ट्रीटमेंट, पानी के द्वारा ट्रीटमेंट। पानी, खारे पानी में आप स्नान कर रहे हैं। आज हमारी बिटिया ने तो सिल्की ने खूब आनंद लिया है, खूब बढ़िया, खूब स्नान किया, और कह रही अब तो मेरा डर निकल गया। ज्यादा डर मत निकालना, कभी आगे लंबी निकल जाओ। ऐसा ना हो मेरी बिटिया आगे तैरती हुई लंबी निकल गई, ओ हो ढूंढते फिर रहे, पता नहीं गायब हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पूरी तरह से नेचुरल वातावरण आपको मिला हुआ है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मिट्टी हमारे जीवन में आनी चाहिए। जो गड्ढे में आपको दबाया जाता है, हमने क्या किया, आपको पहले सूर्य स्नान करवाया। एक तो सूर्य स्नान है कि आप जनरल वैसे ही धूप में बैठे हैं, जो वैसे ही सामान्य रूप से धूप में लेटे हैं, बैठे हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि सिर में गर्मी चढ़ सकती है, सिर में गर्मी चढ़ सकती है। हमने क्या किया, आपके सिर को ठंडा कर दिया, तौलिया गीला करके आपके सिर पर रखवा दिया। उसके बाद में आपको अपने एक प्लास्टिक बैग के अंदर बंद कर दिया। कितने मिनट के लिए, कितने मिनट बैठे थे आप लोग? 20 मिनट, मुश्किल से 15-20 मिनट आप लोग बैठे, और 15-20 मिनट में आपका शरीर पसीने से खूब भर गया, खूब पसीना पसीना हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने लगाई पूरे शरीर पर मिट्टी, और मिट्टी के बाद हमने रेत के गड्ढों में आपको दबा दिया, और रेत के गड्ढे में दबाने के बाद फिर आपको ले गए हम समुद्र में नहाने के लिए। तो कितना आनंद, कितना आनंद, कितना आनंद, बहुत बढ़िया। और एक बात, तो अलग अलग तरीके से हम मिट्टी को अपने शरीर पर प्रयोग कर सकते हैं। एक और विशेष बात मैं अब शायद ये कहने वाला था, वो यह है कि जैसे आप अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाएंगे, घर वापस जब जाएंगे, तो उस समय में आपके पास में कोई खेत है या बड़ा आंगन है, बड़ा, उस एक किनारे पर आप गड्ढा बना सकते हैं। किसी माता को या किसी बड़े व्यक्ति को, किसी को भी प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी
में दर्द रहता है, अर्थराइटिस हो गया उसको, भयंकर अर्थराइटिस हो गया है। आप गुनगुने मिट्टी पानी की, गर्म पानी की मिट्टी तैयार करवाओ, गर्म पानी चिकनी में, मतलब उसको घोल बनाइए और मिट्टी, गर्म पानी की मिट्टी के घोल में आप अंदर घुस जाइए या उसको घुसा दीजिए। अब तो उसको ठंड नहीं लगेगी ना, अब अंदर यहां तक गर्दन तक उसको दबा के रखिए और जब आप गर्म में उसको लिटा दें तो सिर पर क्या रखेंगे, गीला ठंडा कपड़ा, ताकि गर्मी पानी की सिर की तरफ ना जाए, और जाए तो पानी उसको कंट्रोल कर ले, तो इससे बड़ा लाभ मिलेगा। एक चमत्कार बताता हूं, एक दो चमत्कार बताने भी पड़ेंगे। चमत्कार यह है, मेरा कैंप था राजपुरा में, पंजाब में। वहां पर वो सर्दियों का दिन था, सर्दियों का मौसम था, हम भी पहुंच गए जी। आजकल हमारे यहाँ जो सर्दी है, देहरादून में तो खैर धूप निकल आती है प्रतिदिन, बाकी उत्तर भारत में धूप के दर्शन नहीं होते। मतलब उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र हैं, शायद एमपी में बहुत कोहरा होता होगा, पंजाब में भी बहुत, हरियाणा पूरा कोहरे से भरा होता है। हम जी उसी जनवरी के महीने में, जनवरी का मध्य था, बीच का समय था, और हम पहुंच गए पंजाब और देखा तो धुंधी धुंध धुंधी धुंध। मैं मन में सोच रहा था कि यहाँ आएगा कौन इतनी ठंड में, और समय क्या रखा हुआ था, मॉर्निंग 5:30 बजे का टाइम। मैंने कहा भाई 10-12 लोग भी आ गए तो बड़ी बात समझो। और जैसे ही मैं हॉल में मैंने प्रवेश किया, अपने समय पर, मेरे पहुंचने से पहले लगभग 125 लोग थे उस हॉल में, क्योंकि वहां जब मैं गया था तो उससे लगभग 8-10 साल पहले, बल्कि ज्यादा, एक कैंप हम लगा चुके थे। उससे प्रभावित थे लोग, उनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूं, अपने गुरुजी के साथ था, बल्कि ज्यादा समय हो गया उसको भी। उसके बाद अब प्रातः काल में इतने सारे लोग, मेरा हृदय देख करके गदगद हो गया। मैं अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आप तो इतने सवेरे सवेरे आ गए ठंड में। बोले जी आपका कैंप अटेंड करना था इसलिए आ गए। अब वहां पर एक प्रचार फैल गया मेरे खिलाफ, एंटी संगठन भी तो, एंटी ग्रुप भी तो रहते हैं ना कहीं ना कहीं। मेरे खिलाफ एक प्रचार करने के लिए खड़े हो गए व्यक्ति, उन्होंने पूरे पार्क में मेरा प्रचार कर दिया। और वो जो मेरे खिलाफ प्रचार किया, लोग आकर के देखने के लिए जरूर आए कि बोले भाई ये जो ऐसा काम कर रहा है आदमी, एक बार देख के जरूर आएंगे, और जो देखने के लिए आए वो ही रुक जाए जो देखने आए वो ही रुक जाए। तो फिर मुझे बताया किसी ने कि जी आपके तो खिलाफ बहुत वो आग उगल रहे हैं, और जो आग जिनके भी सामने उगलते हैं वो यहाँ आकर के यहीं आ जाते हैं फिर वो। तो इस आपको बताता हूँ कि हमने वहाँ पर काफ़ी सारे गड्ढे बनवाए थे, बहुत सारे, और उन्होंने वर्कर्स को लगा करके खूब सारे गड्ढे बनाए थे वो ठंडी के मौसम में। अब आप देखो कि हमने किस तरह से पूरे शरीर पर लेप भी लगवाया। लेप लगाने के लिए हमने पानी मिलाया गरम लेप में, और गरम पानी जब हमने मिला लिया, मिलाने के बाद जानते हैं हमने वो गड्ढों में गरम पानी छिड़का, गरम पानी छिड़क करके 4-4, 5-5 मग्गे डाल के तेज तेज हमने व्यक्ति को लिटा दिया अंदर। जानते कितना बढ़िया हीलिंग हुई होगी। जब हमने गड्ढे में लिटा दिया और ऊपर से मिट्टी में दबा दिया, ओफो इतना बड़ा चमत्कार। जो माताएं धरती पर नहीं बैठ पा रही थी, महिलाएं, देखो मेरे लिए जो महिलाएं हैं ना वो माता बहन ही होती हैं, मेरे मुंह से वही शब्द निकलता है। जो माता बहनें धरती पर नहीं बैठ पाती थी, 3 दिन के अंदर अंदर उनके घुटने मुड़ने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं उनका रिव्यू मेरे पास पड़ा होगा तो मैं निकाल के डालूंगा। तो घुटने उनके ठीक हो गए, घुटने रिपेयर हो गए। अब वो जो सज्जन थे प्रचार करने वाले, वो एक दिन आ गए, किसी ने कहा कि यही है, ये है। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे सामने आए, लेकिन नमस्ते जी नमस्ते। मेरे से बोले क्या नाटक हो रहा है मुझसे बोलते ये क्या नाटक चल रहा है। मैं क्या, आइए इस नाटक का जो हमारे इसमें भाग लेने वाले हैं, नाटक कलाकार हैं,
जरा इनसे बात करते हैं। वो जो दबे पड़े थे ना लोग, हमने उनसे पूछना शुरू कर दिया, मैं कि बहन जी जब से आप आई हैं कुछ लाभ भी मिला या वैसे नाटक है हो रहा हो? अरे गुरुजी हमारा तो गोड्डा ठीक हो गया, गोड्डा ठीक हो गया, कमर ठीक हो गई, कोई कहा कमर ठीक हो गई, बोले कोई कुछ हो गया, कोई कुछ, अरे इतना बढ़िया चमत्कार। बोले अच्छा फिर तो चलो ठीक है फिर तो चलो ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं इस तरह से चमत्कार होते हैं इसमें। एक बढ़िया बात और बता देता हूं। एक बच्चा मेरे पास में हरियाणा में मेरा शिविर था, रामसरा में, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो वहां पर मेरा कैंप था, भट्टू के पास में रामसरा गांव में शिविर था। एक बच्चा है जिसकी एड़ी जमीन पर नहीं जाती थी, जिसकी एड़ी जमीन पर नहीं लगती थी, प्रारंभ से ही इसी तरह का था, लगभग 10-12 साल का बच्चा होगा। हमने क्या किया, उसके लिए सीधा गड्ढा खुदवाया, सीधा यूं खड़ा करने वाला। देखो मेहनत लगती है इस काम में भी, मजाक नहीं समझना कि गड्ढे में दबा दिया, पूरा पहले गड्ढा खोदो फिर उसको दबाओ फिर उससे निकालो, मजाक नहीं है यार ये भी। जब ये सारे फावड़ा चला रहे होते हैं ना, सब दबा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, ये सब मेहनत का काम है। 2 फावड़े मारते आदमी तो थकना शुरू हो जाता है, बोले यार मेरे बस की नहीं है। तो इसी प्रकार से उसको गड्ढे में दबाया, सीधा खड़ा कर दिया हमने। जब सीधा खड़ा किया, नीचे उसको हीट थोड़ा सा हमने गर्म पानी डाला। अब जो नीचे गर्म पानी डाला और उसको जो हमने जमीन पर वहां नीचे खड़ा किया, आपको बताता हूं तीसरे दिन उसकी एड़ी जमीन पर आ, उसकी एड़ी जो ऊपर ऐसे रखता था, ऐसे स्कूल जाता था तो ऊंची एड़ी करके जाता था, ऊंची एड़ी से चलता था, पंजे पर चलता था, उसकी एड़ी जमीन पर आ गई थी। तो ये चमत्कार था। तो सारे ऑपरेशन फेल हो गए। तो ये जो नेचुरल ऑपरेशन हुआ, ये जो नेचुरल हीलिंग हुई, ये ज्यादा परफेक्ट काम हुआ। तो मिट्टी बहुत कमाल की चीज है। ऐसे पानी के बड़े भारी ट्रीटमेंट है, बड़े भारी लाभ मिलते हैं पानी से। तो आप मिट्टी से पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। मिट्टी आपके पूरे शरीर को नया बनाने का काम करती है। तो आप अपने घरों में मिट्टी ला करके रख लें। अब एक व्यक्ति को आलोचना थोड़ी सी तो करूंगा, थोड़ी सी मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं गलत हो रहा होगा तो मुझे बोलना पड़ता है। मैं भी गलत करूंगा तो आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलने के अधिकारी हैं आप लोग। तो इसीलिए क्या हुआ, मेरा कैंप था जलगांव में, महाराष्ट्र, जलगांव में कैंप था। तो वहां पर एक सज्जन अपने लड़के को लेकर के आए, बोले गुरुजी मेरे बेटे को शुगर बहुत ज्यादा रहती है, बहुत शुगर रहती है, और ये किसी भी ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं होती, इंसुलिन लेता है। मैंने कहा भाई फिर इसका नेचुरल ट्रीटमेंट करवाओ। बोले जी दिल्ली से इसका इलाज चल रहा है नेचुरल। मैं इसको लेके गए, बोले नहीं घर में कर रहे हैं। घर में कर रहे हैं? नहीं घर में कैसे कर रहे हैं? बोले हमने दिल्ली से मिट्टी मंगवाई है, पूरा फोकस मेरा मिट्टी जो मंगवाई दिल्ली से उसके ऊपर है। दिल्ली से मिट्टी मंगवाई है। मैं कि दिल्ली से मिट्टी मंगवाई, जलगांव में मिट्टी नहीं मिलती? बोले नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ से ही मिट्टी मंगवानी पड़ेगी आपको, हमारे यहाँ स्पेशल मिट्टी मिलती है। अब मेरा तो माथा ठनका। मैंने कहा भाई मिट्टी स्पेशल मिलती है, जरा मिट्टी दिखाओ। तो मिट्टी लेकर के वो आ गया अगले दिन। तो मिट्टी बिल्कुल ऑर्डिनरी मिट्टी, और ये अब से मैं कम से कम 8-10 साल पुरानी बात कह रहा हूं। और वो मिट्टी का जो पैकेट था, लगभग उसमें 200-250 ग्राम मिट्टी होगी, छोटे छोटे पैकेट थे। मैंने कहा भाई कितने का पैकेट है? बोले जी 400 रुपए का एक पैकेट है। यार ये तो नहीं करना चाहिए, नेचुरोपैथी के नाम पर ये सब नहीं चाहिए। मैं जितना आपको ये जितनी बातें बता रहा हूं, ये जगाने की बात कर रहा हूं, आपको सिखाने की बात कह रहा हूं। आप सीख जाएंगे, अपने घर में कीजिएगा, आप औरों का भी कीजिए, मुझे क्या आपत्ति है, इसका प्रचार बढ़ेगा। हमें समाज के हित के काम करने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यही कारण है कि शायद मैं ना अपना आश्रम बना पाया, ना अपना घर बना पाया, अपने लिए कभी कुछ बना ही नहीं पाया। क्यों? मैंने केवल लोगों को जगाने के लिए काम किया। ये सच्चाई मानिए बिल्कुल। तो इसी प्रकार से 400 रुपए की मैं कितने पैकेट मंगवाए? बोले 40 पैकेट मंगवाए, 40 पैकेट मंगवाए। 416,000 रुपए की मिट्टी उन्होंने मंगवाई। मैं कि शुगर ठीक हो गई? बोले बिल्कुल नहीं हुई, नहीं हुई। तो मैं कि ऐसे शुगर ठीक नहीं होती है,
उसका पूरा सिस्टम है। आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, आहार पर पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर तीसरे दिन शुगर नॉर्मल हो जाती है, लोग इंसुलिन छोड़ देते हैं हमारे यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मिट्टी के प्रयोग तो करने हैं, लेकिन मिट्टी के प्रयोग के साथ में और क्या कहानी है और क्या क्या करना पड़ेगा वो सब भी पता होना चाहिए। अगर आपको वो सब पता नहीं है तो केवल मिट्टी से आप ठीक होने की बात करेंगे तो वो बात समझ में नहीं आती। तो मिट्टी के बहुत भारी लाभ है भैया। मिट्टी को आप अपने घर में ला करके रखें, मिट्टी को यूज करें, तो इससे आपका जीवन बढ़िया बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, बाकी हम आपसे प्रश्नों के लिए आपको छोड़ते हैं। आप प्रश्न मिट्टी के विषय में आप प्रश्न कर सकते हैं, मिट्टी के बारे में पूछिए। कोई शंका, कुछ परेशानी, कुछ मतलब आप मिट्टी के बारे में बात कीजिए। गुरु जी। जी, हमारे यहाँ गांव में हमने देखा था कि पहले ये जो शायद आपने थोड़ा सा कवर नहीं किया है, बताइए ना। सिर में, हाँ जी, तो हमारी बहन या दादी या सब कोई लोग रहते थे, हाँ जी, वही मिला के दही मिला करके। तो उसका बारे में क्या विचार है? आप सही है, बिल्कुल। मुल्तानी मिट्टी में दही मिला करके उससे बाल धोते हैं, बाल एकदम कंडीशनर हो जाते हैं और बालों के अंदर से डंडर, रूसी ये खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा है। और बोलिए। मिट्टी के विषय में कोई भी शंका मस्तिष्क में रहनी नहीं चाहिए। यद्यपि मैंने उसको काफी ढंग से कई ट्रीटमेंट के साथ में बताने का प्रयास किया है। ये आजकल बहुत सारे बच्चे लोग को बहुत सारे पिगमेंटेशन और मुहासे वगैरह की बहुत समस्या होती है, तो उसमें मिट्टी का उपचार कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि मुहासे हो या कोई बीमारी हो, इंटरनल है। सबसे पहले दिखाई तो बाहर दे रहा है, लेकिन सब गंदगी अंदर है। वो सब अपने उसके बच्चे की आंतें साफ करवाइए, स्टमक वॉश करवाइए। आंतें साफ करने के लिए थोड़ा सा सादा पानी का एनिमा दे सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा कभी कभी कुंजर क्रिया करवा सकते हैं, वोमिटिंग आदि करवा सकते हैं। जल नीति करवाइए, ताकि जो सलाइवा और जो गंध भरा पड़ा अंदर, वो सब अंदर से निकलेगा और लाभ मिलेगा। जहर अंदर से निकला और बच्चे का फेस ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा स्टीम लेकर के फेस पर मिट्टी का लेप लगवाइए, और मिट्टी का लेप तब जाकर के ज़्यादा लाभ देगा। पहले थोड़ी सी स्टीम ले दें, थोड़ी सी स्टीम ले लीजिए, और इससे फिर आपको बहुत लाभ मिलेगा, बच्चे को या कोई भी हो जी। तो ये काम आप कर सकते हैं। खीरे का रस, लौकी का रस, नारियल पानी, गाजर का रस, ये जितने भी जूसेस हैं, ये सब भी अंदर से शुद्धिकरण करते हैं। और खीरे का रस, लौकी का रस तो बहुत उत्तम है। इसको पीने से बच्चे को जल्दी लाभ मिल जाएगा। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, एनी जितना भी ये सब बंद करवा दीजिए बच्चों का, और बच्चों को फिर नेचुरल ब्यूटी मिलनी शुरू हो जाएगी। वरना ये कॉस्मेटिक दुकानों पर ब्यूटी खरीदते फिरते हैं। और कुछ गुड़िया, कुछ पूछना है? बंद करें? ठीक है। आज मैंने आपके समक्ष मिट्टी से उपचार इस विषय पर बात की। मिट्टी से आप घर में ही अपनी चिकित्सा कर सकते हैं काफी। और ऐसा मत समझिए कि आज व्याख्यान पूरा, मतलब मैंने बोला है तो बस व्याख्यान मिट्टी के विषय में इतना ही है। अगला कभी दूसरी जगह व्याख्यान होगा तो वो व्याख्यान फिर दूसरा अलग ही हो जाएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा। तो मिट्टी के विषय में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारी चर्चाएं और भी की जा सकती हैं, और समय समय पर हम मिट्टी के विषय में जागरूक करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।